यदि कोई भी आपके पास लोअर केस मतलब कोई भी आपका स्मॉल लेटर होता है, ठीक है, ओके, या फिर सेंटेंस केस, ओके, इस हिसाब से ये करता क्या है, और कोई और भी कैपिटल लेटर भी इसमें ले लीजिए, ठीक है, इस तरह के हो। यदि यहाँ पे हम यूज करते इक्वल साइन और लिखते हैं अपर, रेंज दे देंगे A1, इंटर करते हैं। अब इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर इसमें अपर में दे देगा, यानी कि ऐसे दे देगा कैपिटल लेटर, ठीक है, यानी सभी को कन्वर्ट कर देगा, जैसे इसमें देखेंगे, ठीक है। यदि इसको देखेंगे तो ये ऑलरेडी अपर में है, इनको ऐसे ही रहने देगा, ओके। एक बार इसको देख लेते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें हम लोग अलग भी थोड़ा सा एडवांस करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे लिखे। एक बात और है, किसी भी नंबर का अपर नहीं होता है, समझ रहे हो इस बात को। 5 को अपर करेंगे तो कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, है ना। नंबर ऐसा ना कभी कभी सोचने लगना, यदि यहाँ पे मैंने दे दिया 55, चलो इसमें यूज करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट पे ही पहले ही बता देगा, टेक्स्ट पे होता है। देखिए यहाँ पे इक्वल करेंगे और लिखेंगे अपर U P, बस उसके बाद से क्या करिए आप यहाँ पे टैब कर दीजिए, ठीक है, प्रॉपर ही लिख देगा पूरा पूरा। अब यहाँ पे कह रहे टेक्स्ट बताइए, देखिए लिखा ना ब्रेकर में टेक्स्ट, यानी नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कुशीनगर को सिलेक्ट करते हैं। कुशीनगर देखें सेंटेंस केस में है, यानी कि प्रॉपर केस में। सेंटेंस केस का मतलब, प्रॉपर केस का मतलब ये होता है कि पहला वाला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। इंटर करते हैं, देखिए पूरे पूरे कैपिटल कर दिया। अब देखिए गोरखपुर ऑलरेडी ये डिस्प्ले करा कि कैपिटल लेटर में, इसको ड्रैग करके देखिए तो क्या होता है, वो सेम टू सेम रहने वाला। नंबर को ट्रैक यहाँ पे देख, बस्ती देखिए स्मॉल लेटर फिर भी सबको एक कैपिटल कर दिया। नंबर वाला देखते हैं तो नंबर तो भाई नंबर रहता है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यदि इंसर्टेड करते हैं तो कभी भी कोई टेक्स्ट यदि हम लिख दें, जैसे यहाँ पे होम, ठीक है, तो देखेंगे इस हिसाब से कैपिटल। बाकी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+D कर देंगे, ठीक है, ड्रैग कर दिए, ओके। लेकिन ये एक बात इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए हमारा उद्देश्य पूरा हो गया यहाँ पे कि हमको सब कैपिटल करना था। अब बाई चांस ये वाला जो डेटा है ना, इसको डिलीट यदि किया गया, जैसे बी वाला, यदि मैं पूरा इसको डिलीट भी कर दूं, देखिए तो पूरा पूरा हट जाने वाला है ना। तो इस वजह से इसके लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ से जितना भी हम लोगों को हमारा उद्देश्य था इसको कैपिटल करना, हम क्या करते हैं, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर है। तो क्योंकि इस पूरे रेंज में आप देखेंगे फार्मूला लगा हुआ है, और किसी भी फार्मूले को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले Ctrl+C कॉपी कर लेंगे, और इसमें Ctrl+Alt+V, और इसमें ले लेते हैं किसको, वैल्यू वाले को, इंटर कर लेंगे। पूरा फार्मूला आपका देखेंगे खत्म हो गया, ठीक है, फार्मूला इसमें है नहीं। अब डिलीट भी करेंगे तो भी आपका प्रॉपर ये बना रहेगा, क्लियर है ना, ओके। इस वजह से कभी भी आपको फार्मूला कहीं लगा करके देखना हुआ या फिर भेजना हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फार्मूला हमेशा रिमूव करके भेजना चाहिए, ठीक है। हाँ, यदि अगला कह रहा नहीं फार्मूला मत रिमूव करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करके भेजेंगे तो बाई चांस उसने कहीं लगाया डिलीट कुछ किया तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप सब। और नीचे पूरे पूरा फार्मूले का यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनीशन, वो नोट कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आप सबको लगाने भी होंगे, ठीक है।